When I say it's over. एक नॉर्मल मूवी से क्लैश करना अलग होता है, लेकिन जब बात होती है सीक्वल मूवी की तो गेम चेंज हो जाता है। ये दोनों मूवी क्लैश को सबसे बड़ा क्लैश बताया जा रहा था इस साल का, जहां पर ये दोनों मूवी एक साथ टकराने वाली थी एक ही डेट पे। लेकिन अब रॉकी भाई के टॉक्सिक ने अपने डेट को आगे कर लिया और इसलिए यहाँ पर एक असली सवाल उठ रहा है कि क्या धुरंधर 2 एक सीक्वल फैक्टर होने की वजह से टॉक्सिक को अपने डेट को डिले करना पड़ रहा है। ये रीजन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है सिनेमा के हिस्ट्री के हिसाब से। मार्च 19 अब ऑफिशियल हो चुका है, जहां पर सोलो मूवी निकलने वाली है। कोई भी क्लैश नहीं होने वाला है, कोई भी कंपैरिजन नहीं होने वाला है, सिर्फ एक सिंगल ग्राउंड होने वाला है धुरंधर 2 के लिए। ये तो गाइस होने ही वाला था और ये चीजें मैंने पहले की वीडियोस में कवर करके रखा था, जहां पर ये साफ साफ दिख रहा था कि टॉक्सिक अपने डेट को आगे पीछे कर सकती है। लेकिन मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में टॉक्सिक के फैंस बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो रहे थे, जहां पर वो सिनेमा के रियलिटी को नहीं समझ रहे थे। वो सिर्फ ये देख रहे थे कि पावर किसके अंदर ज्यादा है। अब यहाँ पर टॉक्सिक ने अपने कदम को पीछे ले लिया है और इसलिए यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या टॉक्सिक का पोस्टपोन एक डर था या एक मास्टर स्ट्रोक था, या फिर हमारे यश भाई यानी कि रॉकी भाई ने प्रेशर फील किया और सिचुएशन को देखकर एक बेस्ट मूव लिया। कोई भी मूवी का डेट ऐसे ही नहीं चेंज कर दिया जाता है। किसी भी मूवी का डेट अनाउंस करने के बाद उसके पीछे बहुत मेहनत होती है। उस डेट के हिसाब से पूरा मार्केट बनाया जाता है, स्क्रीन काउंट होती है और डिस्ट्रीब्यूटर्स काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट में आते हैं कि उस डेट पे कैसी मूवीज को निकालना है और किस स्क्रीन पे निकालना है। और इसीलिए जब रॉकी भाई जैसी बड़ी मूवी पोस्टपोन होती है तो वहाँ पर कोई प्रॉब्लम होता है, वरना बहुत बड़ा प्लानिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपको यही चीजें दिखाने वाला हूँ, जहाँ पर आपके सारे सवालों का जवाब मिल सकता है। यहाँ पर मैं किसी भी फैन बेस को खुश नहीं करने वाला हूँ, तो आपके लिए वीडियो ये अनकंफर्टेबल हो सकता है। यहाँ पर इमोशन को साइड रख के लॉजिक और फैक्ट पे बात होगी, जिसे पूरा देखने के बाद आपके हर एक सवाल का जवाब मिल जाएगा और आपको ये पता चल जाएगा कि आखिर क्यों टॉक्सिक ने अपने डेट को पोस्टपोन किया। पहले रीजन से मैं आपको ये बताता हूँ कि ये दोनों मूवी के बीच में असली में क्या हो रहा है। ऑफिशियली रॉकी भाई की टॉक्सिक पोस्टपोन हो चुकी है वापस से, जहाँ पर ये मूवी ने मार्च में क्लैश करने को अवॉइड किया और अपने डेट को आगे बढ़ाया और अब मार्च 19 को सिर्फ और सिर्फ धुरंधर 2 आने वाला है। टॉक्सिक के इस मूव के बाद इंडस्ट्री में सब यही बोलने लगे कि ये एक स्ट्रेटेजिक मूव है, लेकिन सोशल मीडिया पे कुछ अलग ही बात चल रहा है, जहाँ पर फैन वॉर तो बहुत ही बड़े लेवल पे बन गया है। सोशल मीडिया पे फैंस आपस में लड़ रहे, जहाँ पर वो ये बोलना स्टार्ट कर दिए कि यस यहाँ पर डर गए। वहीं पर कुछ फैंस जो लॉजिक को यूज करते हैं वो ये बोल रहे कि ये एक स्मार्ट मूव है। लेकिन गाइस क्या आपको पता है टॉक्सिक को पोस्टपोन करने का सच क्या है? गाइस जब भी दो मूवी एक दूसरे के साथ क्लैश करती है और वो भी बहुत बड़ी मूवी, तो बहुत बड़ा मार्केटिंग होता है। दोनों मूवी काफी बड़ी है, एक मूवी जो सीक्वल के साथ आने वाली है और एक मूवी जो एक अलग ही ऑरा क्रिएट करती है। ये दोनों मूवी अगर क्लैश करती तो ये दोनों मूवी का फायदा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर फैंस एक दूसरे में बढ़ जाते हैं और स्क्रीन भी यहाँ पर डिवाइड हो जाती है। दोनों मूवी के ओपनिंग डे खराब जाते हैं, जहाँ पर दोनों मूवी को 30 to 40% का लॉस देखने मिलता पहले ही दिन पे। यहाँ पर दोनों मूवी बहुत ही बड़े बजट के साथ आने वाली है, यानी कि यहाँ पर रिस्क बहुत ज्यादा है और इसी की वजह से ये लड़ाई सिर्फ एक ईगो के बेस पे नहीं था। यहाँ पर सबसे बड़ा गेम था नंबर का और यहाँ पर धुरंधर बाजी मान लेती। वाई धुरंधर 2 इज डेंजरस, ये एक सबसे बड़ा रीजन है टॉक्सिक के डेट को पोस्टपोन करने का। गाइस यहाँ पर लड़ाई रणवीर और यश के बीच में नहीं था, यहाँ पर लड़ाई थी दो बड़ी मूवी का, जहाँ पर एक सीक्वल मूवी आने वाली थी और एक नई फ्रेश मूवी आने वाली थी, जिसका ऑरा बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे है। लेकिन धुरंधर 2 क्यों इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, आइए मैं आपको लॉजिक के हिसाब से समझाता हूँ। किसी भी मूवी का पार्ट 2 यानी कि सीक्वल मूवी कोई भी नॉर्मल मूवी नहीं होती है और इसी की वजह से धुरंधर 2 के पास सबसे ज्यादा एडवांटेज है टॉक्सिक के हिसाब से। इस मूवी ने अपने पहले पार्ट से एक बहुत बड़ा फैन बेस क्रिएट किया है, ऑडियंस को इस मूवी से कैरेक्टर के दम पे इमोशनली जोड़ा है। यहाँ पर धुरंधर 2 को ऑडियंस को कन्विंस नहीं करना पड़ेगा कि आप आइए मेरी मूवी को देखिए, इस मूवी में ऐसा होगा, कुछ ऐसे यहाँ पर देखने मिलेगा, ये स्टोरी होगा, मतलब कुछ भी नहीं। ऑडियंस ने पहले पार्ट को इस लेवल पे देखा है कि उसके पार्ट 2 को कंप्लीट करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। पहले पार्ट ने पूरी दुनिया भर में 1300 करोड़ से भी ज्यादा का कमाई किया है। किसी भी मूवी का ये कलेक्शन कोई छोटा मोटा कलेक्शन नहीं है। धुरंधर पार्ट 1 की स्टोरी और कैरेक्टर से लोग बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो गए थे और इसी की वजह से इस मूवी को लोगों ने बहुत प्यार दिया। आप ये सुनकर हैरान हो जाओगे कि धुरंधर पार्ट 1 ने अपने पहले दिन पर कुछ खास कमाई नहीं किया था। मतलब मूवी निकलने के बाद एक हफ्ते तक लोगों के दिमाग और दिल में ये मूवी गई ही नहीं थी। एक हफ्ते बाद इस मूवी को इतना बड़ा बूस्ट मिला, इतना बड़ा हाइप बना कि ये मूवी 1000 करोड़ के आंकड़े को आराम से पार कर ली। ऐसा अभी तक किसी भी मूवी ने नहीं किया है। यानी कि आप यहाँ पर समझ सकते हो कि ऑडियंस ने इस मूवी को बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे देखा है। तो ये सिंपल है कि इस मूवी के कहानी को कंप्लीट करने के लिए, इसके पार्ट 2 को देखने के लिए ऑडियंस बहुत ज्यादा एक्साइटेड होगी। ऑडियंस के दिमाग में ये पहले से ही बस जाता है कि पार्ट 1 इतना ज्यादा अच्छा था तो पार्ट 2 भी अच्छा होगा। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको कई सारी बड़ी मूवीज का एग्जाम्पल देता हूँ। आपको प्रभास की बाहुबली मूवी तो याद होगी, जिसने अपने पहले पार्ट से सिर्फ 650 करोड़ की कमाई की थी। वहीं पर इस मूवी के सेकंड पार्ट ने 1800 करोड़ की एक बड़ी कमाई की थी। यहीं पर आप केजीएफ की भी हिस्ट्री को देख सकते हो, जहाँ पर केजीएफ के पार्ट 1 ने 250 करोड़ की कमाई की थी, वहीं पर उसके पार्ट 2 ने 1200 करोड़ की एक बड़ी कमाई की थी। ये दोनों मूवी तो काफी पुरानी हो गई है और मैं आपको अभी रिसेंट एग्जांपल देता हूँ पुष्पा का, जहाँ पर पुष्पा
पार्ट 1 ने 350 करोड़ की कमाई की थी, वहीं पर पुष्पा पार्ट 2 ने एक सबसे बड़ी कमाई करके दी थी इंडिया में, वो था 1800 करोड़ की एक लंबी कमाई। आप नंबर्स को देख सकते हो कैसे पार्ट 1 में नंबर्स का आंकड़ा कितना कम था, लेकिन पार्ट 2 में एक नेक्स्ट लेवल की हाइप देखने मिली है। तो इसका साफ मतलब होता है कि एक सीक्वल मूवी को यानी कि उसके पार्ट 2 को एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है। ये समझाना गाइस बहुत ज्यादा मुश्किल होता है जो फैंस लॉजिक के हिसाब से नहीं चलते। मैं यहाँ पर बाकी यूट्यूबर जैसा ये नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर रॉकी भाई डर गए, बल्कि रॉकी भाई ने और उनकी मूवी ने एक स्मार्ट मूव लिया है। गाइस आपको ये बात को अच्छे से समझना होगा, कभी कभी पीछे हटना आगे बढ़ने से बहुत अच्छा होता है, जो रॉकी भाई ने और टॉक्सिक की पूरे टीम ने ये अच्छे से समझा। टॉक्सिक अगर ये क्लैश करता तो उसका ओपनिंग काफी स्ट्रॉन्ग बन सकता था, लेकिन लॉन्ग टाइम तक ये मूवी रन नहीं कर पाती। यहाँ पर धुरंधर और टॉक्सिक एक साथ अपने नंबर्स के साथ आगे बढ़ सकती थी, लेकिन दोनों मूवी को यहाँ पर सबसे बड़ा लॉस होता और टॉक्सिक को तो सबसे ज्यादा, क्योंकि अगर आप धुरंधर के पार्ट 1 को देखोगे जिसने अपना काफी अच्छा कलेक्शन किया है और वो मूवी अच्छी खासी सक्सेसफुल मूवी निकल चुकी है। पार्ट 2 धुरंधर के लिए कैसा भी जाए, ये धुरंधर को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है और इसीलिए धुरंधर ने इतना बड़ा क्लैश किया टॉक्सिक के साथ। रॉकी कितने टाइम बाद हमें बड़े स्क्रीन पे दिखने वाले हैं, जहाँ पर उनको देखने के लिए सभी फैंस बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, यानी कि यश इतने टाइम बाद वापस से इतने बड़े स्क्रीन पे दिखेंगे और अपने लेगेसी को वापस से कंटिन्यू रखने के लिए इस मूवी के थ्रू एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट प्ले करेंगे। और इसलिए अगर वो 19 मार्च को क्लैश करते तो उनकी मूवी एक एवरेज मूवी निकलती, जो उनके इमेज के हिसाब से ये मूवी एक नॉर्मल मूवी निकल के रह जाती। यश को वापस से अपने नाम से एक बहुत बड़ा वर्ल्ड बनाना है, जहाँ पर उनके लोग यानी कि उनके ऑडियंस बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, और वो अगर किसी मूवी के साथ क्लैश करके और स्टोरी के साथ कंपैरिजन करते हुए अगर वर्ल्ड के अंदर जाएंगे तो उनके लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। अब आप खुद ही इमेजिन करके देखो, टॉक्सिक जून में अकेले आने वाली है, जहाँ पर कोई मूवी का क्लैश नहीं होगा, कोई कंपटीशन नहीं होगा और ना स्क्रीन को लेके कोई फाइट होगा। वो टाइम पे सिर्फ और सिर्फ टॉक्सिक चलेगी और उसे देखने के लिए फैंस बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी होंगे। टॉक्सिक ने और उसकी पूरी टीम ने बहुत ही स्मार्ट मूव लिया है, जिससे रॉकी के रियल फैंस ये सोच सकते हैं कि इससे इस मूवी का हाइप कम हो सकता है। लेकिन गाइज आपको निराश होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। किसी भी मूवी का डेट जब पोस्टपोन होता है तो उसकी हाइप कम नहीं होती है, बल्कि उस मूवी का हाइप धीरे धीरे बढ़ने लगता है। उस मूवी का डिस्कशन लंबे टाइम तक चलता है। रॉकी भाई यानी कि हमारे यश, इनका इमेज लोगों के बीच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग बना हुआ है, जहाँ पर ऑलरेडी इनके ऑडियंस इनके ऊपर बहुत भरोसा करते हैं। ये अपनी मूवी को कभी भी लिखा है, सबको पता है कि रॉकी भाई की मूवी में बहुत दम होता है। रॉकी का कोई भी मूवी जब अनाउंस होता है तो वो एक ब्रांड बन जाता है और यही ब्रांड एक पैन इंडिया सुपरस्टार को और स्ट्रॉन्ग बनाता है। ऑडियंस को ये पता है कि यश का कैरेक्टर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, जहाँ पर स्टोरी तो कमाल की होने वाली है। और टॉक्सिक ने ये साबित भी कर दिया अपने 2 वीडियो के थ्रू। टॉक्सिक ने सबसे पहले इंट्रो लेके आया और वहाँ पर ये बताया कि यश किस कैरेक्टर में हमें दिखने वाले हैं। उसके बाद एक छोटा सा टीजर लाया जहाँ पर हमें ये देखने मिला कि कौन कौन से नए कैरेक्टर में हमें यश भाई दिखने वाले हैं। टीजर को ऐसा बनाया गया कि आप स्टोरी को हल्का सा भी ना समझ पाओ और टीजर में कहीं पर भी और किसी बड़े कैरेक्टर का हमें अनाउंसमेंट नहीं देखने मिला। हाँ, वैसे तो टॉक्सिक ने कई सारे पोस्टर के थ्रू अनाउंसमेंट किया है कि और कौन कौन से कैरेक्टर इस मूवी में दिखने वाले, लेकिन फिर भी टॉक्सिक ने अपने मूवी के बारे में 1% भी किसी को नहीं बताया और यही चीजें इस मूवी को और बड़ी बना रही है, जहाँ पर हमें मजबूर कर रही है कि हम सोचे कि इस मूवी में और क्या क्या हमें दिख सकता है। तो यहाँ पर आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि टॉक्सिक ने अपने डेट को आगे बढ़ाया है। इसका मतलब ये नहीं है कि यश भाई यहाँ पर सबसे डर गए, बल्कि इसके पीछे कई सारे रीजन है और सबसे बड़ा रीजन है नंबर। ऑडियंस तो किसी भी मूवी से लोग बना लेंगे, लेकिन एट द एंड मूवी का सिर्फ एक ही चीज सबको याद होता है और वो है नंबर। टॉक्सिक ने यहाँ पर कैलकुलेट करके अपने स्मार्ट मूव को आगे किया है। बाकी जो भी गधे फैन होंगे, चाहे वो धुरंधर के हो या फिर टॉक्सिक के, उन्हें अभी भी नहीं समझेगा कि यहाँ पर क्या चल रहा है। लेकिन गाइस अब मैं अपनी ऑडियंस को टेस्ट करता हूँ, जहाँ पर मैं उनको एक सवाल पूछता हूँ और देखता हूँ उनका क्या माइंडसेट है इन दोनों मूवीज को लेकर। तो गाइस अब आप बताइए, आपको क्या लगता है, टॉक्सिक ने क्या यहाँ पर एक स्मार्ट मूव खेला है या फिर आप भी ये सोचते हो कि रॉकी भाई यहाँ पर धुरंधर से डर गए? ये मुझे प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। आपके हर एक कमेंट का मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। और हाँ, आपका कमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके हर एक कमेंट के बाद मैं अपना अगला वीडियो डिसाइड करूंगा। तो प्लीज कमेंट करके जाना और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। और ऐसे ही अगर आपको सीने मन की बातें सुनना पसंद है, जहाँ पर फैक्ट्स और रियलिटी पे बात होती है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना।